नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और वो है केवटी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर दूसरी बार मुरारी मोहन झा की जीत हुई है और दूसरी बार वो विधायक बनने के हकदार हुए हैं। कैसे चूक हो गई फराज फातमी से, आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। सर, हमारा जो केवटी विधानसभा क्षेत्र है उसमें कैसे चूक हो गई फराज फातमी से और दूसरी बार जीत गए मुरारी मोहन झा? केवटी विधानसभा जो है वो दरभंगा जिला का विधानसभा है, लेकिन मधुबनी संसदीय क्षेत्र में पड़ता हो। लोकसभा में मधुबनी का एक विधानसभा है। तो जैसे जाले का था है, उसी तरह केवटी भी है। यहाँ से पिछली बार 2020 में मुरारी मोहन झा एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के संगठन में काम करते थे और वहाँ से 2020 में बाघ और बकरी जैसा जिस तरह की लड़ाई होती है उस तरह के प्रत्याशी उतारे गए थे। राजद के बड़े ही कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो अनेक बार विधायक बने हैं, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ के रूप में देखे जा रहे हैं बरसों बरस से। तो राजद की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव मैदान में उतरे थे केवटी से और मुरारी मोहन झा को प्रयोग के तौर पर भाजपा जो है सो एक नए खिलाड़ी को उनके सामने भाजपा उतार दी थी। सब जानते थे कि किसी भी हाल में मुरारी मोहन झा की जीत नहीं होगी, वो बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं उनके सामने। लेकिन ठीक उल्टा हुआ। मुरारी मोहन झा पहली बार विधानसभा में चुनाव जीत गए और विधानसभा पहुंच गए और इतने बड़े कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए। लोग उस विधानसभा से लेकर समस्त मिथिलांचल के लोग हतप्रभ हो गए ये परिणाम देखकर। उस समय ये जो फराज फातमी है, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसके क्या कहते हैं, फातमी है एक बड़े नेता, उनके पुत्र हैं। अच्छा। जो कई बार दरभंगा से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। पिछली बार वो दरभंगा ग्रामीण से लड़े थे जदयू के टिकट पर, तो वहां भी हार गए जी। और इस बार केवटी में उनको टिकट दिया गया। फातमी, दोनों फातमी पिता और पुत्र आ गए फिर राजद में। अच्छा। तो यहाँ फिर भाग्य आजमा रहे थे इस गत विधानसभा चुनाव में, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर हुई दोनों के बीच, फराज फातमी और मुरारी मोहन झा के बीच। चारों तरफ लोग ये कह रहा था कि मुरारी मोहन झा इस बार कम से कम चुनाव नहीं जीतेंगे। नहीं जीत, इसके पीछे का कारण ये था कि उनसे भारी उनके प्रति लोगों में आक्रोश था, एंटी इनकम्बेंसी जो है, और उनके कामकाज से केवटी विधानसभा के लोग बहुत खुश नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुरारी मोहन झा फिर दूसरी बार जीतने में कामयाब हो गए। जीत उनकी महज मामूली मतों से हुई है। अच्छा। लेकिन अंत तक उन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब केवटी विधानसभा का जो ये है भूगोल है, उसको ये समझिए कि केवटी एक प्रखंड हुआ और सिंहवाड़ा प्रखंड का कुछ पंचायत जो है सो केवटी विधानसभा में परिसीमन के बाद जोड़ा गया है। तो ये दोनों प्रखंड, अच्छा, संपूर्ण सिंहवाड़ा प्रखंड नहीं, उसका कुछ हिस्सा और केवटी प्रखंड मिला के ये विधानसभा है। यहाँ भी बाढ़ और सुखाड़ जो लगभग हर विधानसभा की स्थिति है वो वैसी स्थिति रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, लोगों की जो मूलभूत ये समस्याएं हैं, जो ये है वो जस की तस यहाँ भी है। यहाँ भी कोई न बड़ा महाविद्यालय है, न चिकित्सा केंद्र है, न कोई रोजगार की सुविधा है, न कोई उद्योग धंधा यहाँ कभी स्थापित हो सका। तो केवटी विधानसभा भी दरभंगा से सटा हुआ विधानसभा है, लेकिन
वो बहुत बेहतर स्थिति वहाँ की नहीं है। जी बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं महानगर की ओर रोजगार की तलाश में, और माली हालत वहाँ की अच्छी नहीं है। रही बात कि फराज फातमी की हार कैसे हो गई, तो उसमें क्या हुआ, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हुए कुछ मुस्लिम प्रत्याशी भी खड़ा हो गए थे। अच्छा। जनस्वराज से एक सहनी थे, वहाँ मल्लाह जाति के प्रत्याशी उतारे गए थे। अच्छा खासा उनका चर्चा था कि वो बढ़िया वोट काट लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा वोट नहीं काट पाए। नतीजा हुआ कि अति पिछड़ा गोलबंद हुआ। सवर्ण समाज का वोट मुरारी मोहन झा को पहले भी मिला था, इस बार भी गोलबंद होकर मिला। और महिला मतदाताओं का जो ये था वोट गिराने का रेशियो, वो बहुत अधिक था, पुरुष से अधिक था। जी सर। तो इस हिसाब से ये हुआ कि मुरारी मोहन झा मैंने लटकते, मैंने लुढ़कते फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे। दरभंगा का सबसे कमजोर विधानसभा अगर कोई भाजपा के लिए दिख रहा था तो जाले और केवटी विधानसभा, लेकिन दोनों जगह से भाजपा की जीत हुई और मुरारी मोहन झा फिर से विधायक बनने में सफल रहे। इनसे नाराजगी रहते हुए फिर लोगों ने नीतीश और नरेंद्र मोदी के नाम पर, एनडीए के नाम पर इन्हीं को वोट दिया अंत में जाके, गुस्सा के बावजूद, और मुरारी मोहन झा जीतने में सफल रहे। रणनीति की बात है वो आपको मिथिलांचल में, इस खासकर दरभंगा में, तो उनके पुत्र थे, ये एक बार विधायक भी रह चुके हैं वो। तो मैंने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में, और पुत्र जिससे उम्मीद थी कि इस बार वो विधानसभा पहुंचेंगे, तो वो भी फिर दूसरी बार हार गए विधानसभा चुनाव। और राजद की जो स्थिति वहाँ केवटी विधानसभा में, राजद की स्थिति मजबूत है। अच्छा। बावजूद इसके भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। वहाँ से यहाँ मधुबनी के जो सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव, वो लगातार विधायक होते थे, और मैंने भाजपा से कई बार विधायक, 3 बार शायद विधायक हुए हैं वहाँ से वो। लेकिन वो उनको मधुबनी लोकसभा से पिता के अवकाश ग्रहण करने के बाद राजनीति से उनको ये विरासत में सीट मिला, और 2 बार से वो वहाँ सांसद बन रहे हैं अशोक यादव। तो अशोक यादव का भी, चूंकि यादव मुस्लिम ये 2 जाति जो है वो अच्छी खासी संख्या में है वहाँ केवटी में, ये तो गोलबंद हुए, लेकिन अति पिछड़ा समाज, महिला समाज और सवर्ण दलित, ये सारे के सारे जो मतदाता थे वो मुरारी मोहन झा के पक्ष में गए। नतीजा हुआ कि मुरारी मोहन झा की बढ़त हो गई जी सर राजद प्रत्याशी से, और उनकी जीत हुई। चुनाव के दौरान बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलें मुरारी मोहन झा के सामने आई थी। जी सर। उन्होंने लोगों से वादा किया है, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अगर हम फिर से जीते, सरकार एनडीए की बनी, तो केवटी विधानसभा का कायाकल्प होगा, अच्छा विकास करेंगे हम, और ये हर एक पंचायत में विकास दिखेगा, और रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। लोगों को भरोसा और उम्मीद है, केवटी के लोगों को, केवटी विधानसभा के मतदाताओं को, कि मुरारी मोहन झा कम से कम इस बार अच्छा काम करेंगे। इसी भरोसा और विश्वास के साथ लोगों ने फिर से एक बार उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, और उन्हें झोली भर भर कर वोट देकर जिताकर विधानसभा भेजा। यही है केवटी विधानसभा की इस बार जो चुनाव हुआ है उसकी कहानी। धन्यवाद सर। केवटी विधानसभा क्षेत्र की जनता उम्मीद कर रही है कि मुरारी मोहन झा एक बार केवटी को विकसित क्षेत्र की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।